जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आज सुने आगे की कथा। आज की कथा है राजा सुद्युम्न की ईला नामक स्त्री के रूप में परिणत ईला का बुद्ध से विवाह और पुरुरवा की उत्पत्ति। भगवती की स्तुति करने से ईला रूपधारी राजा सुद्युम्न की सायुज्य मुक्ति। आइए कथा को श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, तदनंतर ईला के गर्भ से पुरुरवा ने जन्म लिया। ये प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूँ। वे बुद्ध पुत्र पुरुरवा बड़े धर्मात्मा, यज्ञ करने वाले एवं दानशील थे। सुद्युम्न नामक एक राजा थे। वे बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। एक बार वे सैंधव घोड़े पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए। उनके साथ कुछ मंत्री भी थे। वे राजा कानों में कमनीय कुंडल पहने थे। आजगव नामक धनुष तथा बाणों से भरा अद्भुत तरकस धारण करके उस वन में भ्रमण करते हुए हिरण, खरगोश, सुअर, गैंडों, सांभर, भैंसों, वन मुर्गों को मारते हुए तथा यज्ञोपयोगी अनेक वन पशुओं का वध करते हुए राजा सुद्युम्न कुमार नामक वन में प्रविष्ट हुए। वह दिव्य वन सुमेरु पर्वत के निचले भाग में था, जो सुंदर मंदार वृक्षों से सुशोभित था। वहां अशोक वृक्ष की लताएं फैली हुई थी तथा मौलसिरी की सुगंध उसे सुरभित कर रही थी। वह वन साल, ताड़, तमाल, चंपा, कटहल, आम, कदम्ब और महुए के पेड़ों से सुशोभित था तथा जहां तहां माधवी लता मंडप के समान छाई हुई थी। उस वन में दाडिम, नारियल तथा केले के वृक्ष शोभित हो रहे थे और वह वन जूही, मालती तथा कुंद की पुष्पित लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। वहां हंस और बतख विचरण कर रहे थे। बांस एक दूसरे से रगड़ खाने के कारण हवा में मधुर ध्वनि कर रहे थे तथा कहीं भ्रमरों की मधुर गुंजार वन प्रांत को गुंजित कर रही थी। इस प्रकार वह वन सब प्रकार से सुखदायक था। कोयलों की ध्वनि से मंडित तथा पुष्पों से युक्त वृक्षों को देखकर अनुचरों के साथ राजा सुद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए। राजर्षि सुद्युम्न ने वहां प्रवेश किया और उसी क्षण वे स्त्री के रूप में परिणत हो गए। उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में हो गया। इससे वे राजा चिंता में पड़ गए। वे मन में सोचने लगे, ये क्या हो गया। चिंता से व्याकुल वे राजा सुद्युम्न बार बार सोचते हुए बहुत दुखी तथा लज्जित हुए। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं और स्त्रीत्व भाव से युक्त मैं घर कैसे जाऊं। मैं अब कैसे राज्य संचालन करूंगा। मैं इस प्रकार किससे ठगा गया। ऋषिगण बोले, हे लोहमर्षण सूत जी, आपने ये बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। देवता के समान तेजस्वी राजा सुद्युम्न स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए। इसका क्या कारण है, उसे बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने कौन सा कार्य किया था। हे सुब्रत, आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। सूत जी बोले, एक समय की बात है। सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर जी के दर्शन के लिए वहां गए थे। उस समय महादेव शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। इसी बीच उन सनकादिक ऋषियों को वहां देखकर माँ पार्वती अत्यंत लज्जित हो गईं। वे अतिमानिनी पार्वती कांपती हुई लज्जित होकर अलग खड़ी हो गईं। सनकादिक मुनि भी शिव एवं पार्वती को विहार करते देखकर वहां से तत्काल लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो। तुम्हारे सुख का उपाय मैं अभी करता हूँ। हे वरानने, आज से जो कोई भी पुरुष इस वन में भूल से भी आएगा वह स्त्री हो जाएगा। उन शिव जी ने वन को ऐसा शाप दे दिया है। इसे जो लोग जानते हैं वे उस दोषपूर्ण वन का पूर्णतः परित्याग कर देते हैं। वे सुद्युम्न भी अज्ञानवश सचिवों के साथ उस वन में चले गए, जिससे वे अपने सचिव आदि सहित स्त्री हो गए। इसमें शंका का कोई कारण नहीं है। चिंताकुल होने के कारण राजा सुद्युम्न लज्जावश घर नहीं गए और उस वन प्रदेश से बाहर इधर उधर घूमने लगे।
स्त्रीत्व प्राप्त होने पर उन महात्मा का नाम ईला पड़ गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा के युवा पुत्र बुध से उनकी भेंट हो गई। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस हाव भावमयी युवती रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र भगवान बुध उस पर मोहित हो गए। वह रमणी भी उन चंद्रपुत्र बुध को अपना पति बनाने के लिए आकुल हो उठी। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण कुछ दिनों में उन दोनों का संयोग हो गया। उस चंद्रमा पुत्र बुध ने ईला के गर्भ से पुरुरवा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र को जन्म देकर वह ईला वन में ही रहने लगी तथा चिंतातुर हो उसने अपने कुलाचार्य मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। ईला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहां आए। सुद्युम्न की ये दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आई। तब उन्होंने समस्त लोक का कल्याण करने वाले महादेव शिव को प्रसन्न किया। वशिष्ठ जी पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें मनोभिलषित वर प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने प्रिय राजा सुद्युम्न के पुनः पुरुष होने के लिए प्रार्थना की। शिव जी ने अपना वचन सत्य करते हुए कहा, हे ऋषि, आज से राजा सुद्युम्न 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री बने रहेंगे। इस प्रकार वरदान पाकर राजा सुद्युम्न पुनः अपने घर आ गए और वे धर्मात्मा वहां वशिष्ठ जी की कृपा से राज्य करने लगे। वे जब स्त्री के रूप में रहते थे तब अंतःपुर में रहते थे और जब पुरुष रूप में रहते थे तब राज्य करते थे, परंतु इस कारण उनकी प्रजा उनसे उद्विग्न होकर राजा के रूप में उनका अभिनंदन नहीं करती थी। कुछ समय के बाद जब राजकुमार पुरुरवा युवक हो गया तब महाराज सुद्युम्न उसे प्रतिष्ठानपुर का राज्य सौंपकर वन में चले गए। अनेक प्रकार के वृक्षों से सुंदर लगने वाले वन में रहते हुए राजा सुद्युम्न ने देवर्षि नारद जी से सर्वोत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ली और अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ मन लगाकर वे उस मंत्र का जप करने लगे। तदनंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती शिवा ने सगुण रूप धारण करके उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मनोरम तथा दिव्य स्वरूप वाली भगवती सिंह पर सवार होकर उनके समक्ष खड़ी हो गई। उनके नेत्र मद से परिपूर्ण थे। ऐसी दिव्य रूप धारिणी श्री दुर्गा देवी को अपने सामने देखकर स्नेह भरे नेत्रों वाले ईला रूपी राजा सुद्युम्न प्रेम पूर्वक सिर नवाकर उनकी स्तुति करने लगे। ईला ने कहा, हे भगवती, आपका जगत प्रसिद्ध वह दिव्य रूप जो संसार के लिए कल्याणकारी है मैंने देखा। हे जननी, सुर समूह से सेवित आपके भुक्ति मुक्ति प्रदायक चरण कमल की मैं वंदना कर रही हूँ। हे अम्ब, इस संसार में कौन मनुष्य आपको संपूर्ण रूप से जान सकता है, जबकि मुनि एवं देवगण भी उसे देखकर विमोहित रहते हैं। हे देवी, आपके संपूर्ण ऐश्वर्य तथा मुझ जैसी अकिंचन पर दया, ये सब देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे माता, जब शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, कुबेर, अग्नि, वरुण, वायु, चंद्रमा और अष्टवसु भी आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं, तब भला गुण रहित मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकता है। हे अम्ब, यद्यपि परम तेजस्वी भगवान विष्णु आपको समुद्र से उत्पन्न सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली साक्षात सात्विकी शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी के रूप में समझते हैं, ब्रह्मा भी आपको राजसी शक्ति स्वरूपा सरस्वती तथा शिव जी आपको तामसी शक्ति स्वरूपा महाकाली के रूप में जानते हैं। तथापि हे अंबिके, वे भी आपकी निर्गुणात्मिका दिव्य शक्ति को भली भांति नहीं जानते। हे भवानी, कहाँ तो अत्यंत मंद बुद्धिमय और कहाँ अमित महिमाशाली तथा अमोघ प्रभाव वाला मुझ पर आपका अनुग्रह। मैं आपके कारुणिक चरित्र को जानती हूँ, जो कि आप भक्ति भाव युक्त सेवकों पर सर्वदा दया करती हैं। यद्यपि कमल वन में वास करने वाली कमला होकर आपने भगवान विष्णु को पति के रूप में वरण किया है, तथापि वे मधुसूदन आनंददायक व्यवहार नहीं करते। वे आदि पुरुष विष्णु आदि शक्ति स्वरूपा आपके पवित्र हाथों से अपना पाद संवाहन कराकर अपने चरणों को शुभ तथा पवित्र करते हैं। हे अम्ब, यदि क्रोधित होकर आप उनको त्याग दें तो वे भगवान विष्णु अपूजित और शक्तिहीन होकर कुछ नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि लोक में भी देखा जाता है कि श्रीहीन, गुण रहित एवं उदासीन पुरुष को उनके कुटुंबी जन भी त्याग देते हैं। क्या ब्रह्मा आदि देवगण भी किसी समय नहीं थे जो दिन रात आपके चरण कमलों का ही आश्रय रखते हैं? मैं तो मानती हूँ कि आपने ही उन्हें पुंसत्व प्रदान किया था। अतः हे अनंत पराक्रमशालिनी, मैं आपकी शक्ति का क्या वर्णन कर सकती हूँ। आप न तो स्त्री हैं न पुरुष, न निर्गुण हैं न सगुण, ऐसी मेरी धारणा है। अतः आप जैसी भी हो, उन आपको मैं भक्तिपूर्वक बार बार प्रणाम करती हूँ। आप माता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप में मेरी अचल भक्ति बनी रहे। सूत जी बोले। इस प्रकार स्तुति करके राजा सुद्युम्न उनके शरणागत हुए और भगवती ने भी अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तब उन देवी की कृपा से सुद्युम्न ने मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ शाश्वत परम पद प्राप्त किया। सूत जी बोले। सुद्युम्न के दिवंगत हो जाने पर प्रजानुरंजन में तत्पर गुणी एवं सुंदर महाराज पुरुरवा राज्य करने लगे। उस रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सर्वधर्मज्ञ तथा प्रजा की रक्षा में तत्पर राजा पुरुरवा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज्य किया। उनकी राज्य मंत्रणा अच्छी तरह से गुप्त रहती थी और उन्हें दूसरे राज्यों की मंत्रणाओं का भली भांति ज्ञान रहता था। उनमें सर्वदा उत्साह शक्ति एवं उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। साम, दान, दंड और भेद, ये चारों नीतियां उन राजा के वशीभूत थी। वे चारों वर्णों तथा आश्रमों के लोगों से अपने अपने धर्मों का आचरण कराते हुए राज्य का शासन कार्य करते थे। वे राजा पुरुरवा विपुल दक्षिणा वाले विविध यज्ञ करते थे और पवित्र दान दिया करते थे। राजा पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, ऐश्वर्य एवं वीरता की प्रशंसा सुनकर उर्वशी उनके वशीभूत हो गई। उन दिनों वह भी ब्रह्मा के शाप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई थी। अतः उस मानिनी ने उन राजा को गुणी जानकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वह वारांगना इस प्रकार की शर्त रखकर वहां रहने लगी। उसने कहा, हे राजन, ये दोनों भेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ। हे मानद, सहवास के अतिरिक्त किसी दूसरे समय में मैं आपको कभी वस्त्र विहीन अवस्था में ना देखूं। हे राजन, यदि आप इन कही गई शर्तों को भंग करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये मैं सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार उस कामिनी उर्वशी ने जो कहा था उसे राजा ने स्वीकार कर लिया और उर्वशी शाप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा पुरुरवा को प्रतिज्ञाबद्ध करके वहीं रहने लगी। उर्वशी के द्वारा मुक्त किए गए राजा सब धर्म कर्म त्याग कर अनेक वर्षों तक भोग विलास में पड़े रहे। उस पर आसक्त मन वाले वे सदा उसी का चिंतन करते रहते थे और उस पर अत्यधिक मोहित होने के कारण एक क्षण भी उस उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। इस प्रकार जब बहुत वर्ष बीत गए तब देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को अनुपस्थित देखकर गंधर्वों से पूछकर कहा, हे गंधर्वगण, तुम सब लोग वहां जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर से भेड़ों को चुराकर उर्वशी को ले आओ, क्योंकि उर्वशी के बिना मुझे ये स्थान अच्छा नहीं लगता। अतः जिस किसी भी उपाय से उस कामनी को तुम लोग लाओ। तब इंद्र के ऐसा कहने पर विश्वावसु आदि प्रधान गंधर्व ने वहां से जाकर रात्रि के घोर अंधकार में राजा पुरुरवा को विहार करते देख उन दोनों भेड़ों को चुरा लिया। तब आकाश मार्ग में जाते हुए चुराए गए वे दोनों भेड़ जोर से चिल्लाने लगे। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों का क्रंदन सुनते ही उर्वशी ने क्रोधित होकर राजा पुरुरवा से कहा, हे राजन, मैंने आपके सम्मुख जो पहली शर्त रखी थी वह टूट गई। आपके विश्वास पर मैं धोखे में पड़ी, क्योंकि पुत्र के समान मेरे प्रिय भेड़ों को चोरों ने चुरा लिया। फिर भी आप घर में स्त्री की तरह शयन कर रहे हैं। अपने को वीर समझने वाले नपुंसक इस अधम स्वामी के द्वारा मैं नष्ट कर दी गई। सर्वदा प्राणों के समान मेरे दोनों भेड़ अब चले गए। उर्वशी को इस प्रकार विलाप करती देख प्रेम में आसक्त राजा पुरुरवा चोरों के पीछे नग्नावस्था में ही तुरंत दौड़ पड़े। उसी समय गंधर्वों द्वारा
वहां राजा के भवन में बिजली चमका दी गई, जिसके कारण वहां से जाने की इच्छा वाली उर्वशी ने राजा को नग्न देख लिया। गंधर्व उन दोनों भेड़ों को वहीं मार्ग में छोड़कर भाग गए। थके एवं नग्न राजा भेड़ों को लेकर अपने घर चले आए। तब वे उर्वशी को वहां से गई हुई देखकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे एवं लज्जित हुए। पति को नग्न देखकर वह सुंदरी उर्वशी चली गई थी। व्याकुल लाचार काम से मोहित तथा एकमात्र उर्वशी में आसक्त चित्त वाले राजा शोक तथा क्रंदन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उन्होंने उर्वशी को कुरुक्षेत्र में देखा। उसे देखते ही प्रसन्न मुख वाले नृपश्रेष्ठ राजा पुरुरवा ने मधुर बाणी में कहा, हे प्रिय, ठहरो ठहरो। हे कठोर हृदय, मैं अब भी तुम पर आसक्त हूँ, मैं तुम्हारे बस में हूँ, अतः मुझ निरपराधी पति को तुम मत छोड़ो। हे देवी, जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया था, जिसे तुमने यहाँ तक खींच लिया, वह शरीर आज यहीं गिर जाएगा। हे सुंदरी, तुम्हारे द्वारा त्यक्त इस देह को भेड़िए और कौवे खा जाएंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए दुखित, दीन, थके, कामातुर और अत्यंत लाचार राजा पुरुरवा से उर्वशी कहने लगी। उर्वशी बोली, हे राजेंद्र, आप मूर्ख हैं, आपका ज्ञान कहाँ चला गया। हे पृथ्वीपते, भेड़ियों के समान स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती, अतः राजाओं को चाहिए कि वे स्त्रियों और चोरों पर कभी भी विश्वास ना करें। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इस प्रकार अत्यंत विषयासक्त होने के कारण उर्वशी के समझाने पर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। उस स्वेच्छाचारिणी अप्सरा के स्नेह में जकड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने उर्वशी के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों से संक्षेप में कर दिया, जो वेद में विस्तार पूर्वक वर्णित है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें।